हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी की और इसका एक प्रोग्राम भी देखेंगे। फुल फ्लेज प्रोग्राम है, डेफिनेटली रन होगा। ठीक है, आपको कोड एज इट इज टाइप करना है। ठीक है, तो चलिए। और सिर्फ टाइप ही नहीं करना है, आपको ये समझना भी है कि ये काम कैसे कर रहा है, ताकि आपको ये कोड एज इट इज देख देख के नहीं लिखना पड़े, बल्कि आप अपने कॉन्साइंस से उसको खुद बना पाए प्रोग्राम को। क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव यही है कि हम बच्चों को चीजें रटना नहीं सिखाएं, बल्कि समझना सिखाएं। और यदि आप भी हमारी इस बात से एग्री करते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और साथ में अपने दोस्तों से भी शेयर करो और वीडियो को जरूर लाइक कर दो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं अपने पाइथन वाला जो सॉफ्टवेयर है इसकी, जिसमें हम पाइचार्म को यूज करते हैं एज ए एडिटर। ठीक है, और आप किसी और को भी दे सकते हो। तो उसमें जब भी हम बात कर रहे हैं तो डेटाबेस जो है एसक्यूएलाइट आपके पास में इनबिल्ट आता है। ठीक है, मतलब अलग से आपको कोई डेटाबेस डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा, उससे आपको कनेक्टिविटी नहीं करनी पड़ रही है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको माई एसक्यूएल, ओरेकल या किसी दूसरे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवानी है तो वो बात अलग है, वो भी कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारे पास पाइथन में जो एसक्यूएलाइट है वो इनबिल्ट आ रहा है, तो हम सीधे से क्या कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि हम अपने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करने वाले हैं पाइथन की कोडिंग के साथ। तो देखो, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखी है। ये सिर्फ 3 स्लाइड, 2 स्लाइड की वीडियो है ये सिर्फ। इसमें आप सिर्फ 2 स्लाइड्स देखेंगे और आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ में। तो चलिए देखो, जब भी प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी आपके लिए वो होगी कि आपको एसक्यूएल लाइट का जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, इसके बाद हमारी सेकंड स्टेप आ जाएगी कि हमें जो अपना डेटाबेस बना हुआ है यदि तो भी, और अगर नहीं बना हुआ है तो भी हम क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, ये मेथड किसकी होगी, कनेक्टर क्लास की। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे। तो हम इसके थ्रू क्या करेंगे, कनेक्ट मेथड के थ्रू कनेक्शन क्रिएट करेंगे। और इस कनेक्ट जो मेथड है इसके अंदर पैरामीटर में हम अपने डेटाबेस का नाम दे देंगे। ठीक है, अगर डेटाबेस ऑलरेडी बना रखा होगा आपने तो वो उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं बना रखा होगा तो पहले स्टेब्लिश होगा, वो डेटाबेस बनेगा और फिर वो उससे कनेक्ट होगा। थर्ड स्टेप में आ जाता है कि अब क्या हुआ है, हमारी कनेक्टिविटी तो हो गई है, लेकिन यदि हम चाह रहे हैं कि हमको क्वेरीज और कमांड्स जो है वो रन करना है तो हमको बनाना पड़ेगा एक कर्सर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या है, कर्सर मेथड यूज करना है। ठीक, हो सकता है कि अभी सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा हो आपको, बट ये बिल्कुल टफ नहीं है। 4 से 5 स्टेप, यहाँ टोटल 7 स्टेप जो है ये आपको दे रखी है। बस आपको लाइन भी 7 ही लिखना है मैक्सिमम, उसमें आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना है, वो भी हम अभी देखेंगे। उसके बाद क्या करना है, जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट में हम जो भी मेथड है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए एग्जीक्यूट मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको 2 चीजें याद रखना है कि कनेक्ट जो था, कनेक्शन मेथड जो है, कनेक्ट मेथड जो है वो कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगी, और कर्सर जो है ये क्या बनेगा, ये जो है आपका कर्सर का ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके थ्रू आपकी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, और इस ऑब्जेक्ट के साथ हम इस एग्जीक्यूट मेथड को यूज करने वाले हैं। उसके बाद में जब आप कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, अगर आप कुछ क्रिएट करवा रहे हो, इंसर्ट करवा रहे हो या मैनिपुलेशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ यहीं तक में आपका काम हो जाएगा। बट अगर हमको सिलेक्ट स्टार वाली कोई क्वेरी चलाना है या सिलेक्ट वाली करवानी है, मतलब डिस्प्ले करवाना है, रिजल्ट उठा के लाना है डेटाबेस से, तो तब हमको यूज करना पड़ेगा फेच ऑल। आज की इस वीडियो में हम सिंपली सिर्फ क्या देखने वाले हैं, एक टेबल को क्रिएट करवा के देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि हमें फेच ऑल वाला भी जो है वीडियो बताइए जिसमें सिलेक्ट भी करवा के देखें, इंसर्ट भी करवा के देखें, तभी हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो है इसी पर बनाएंगे, अदरवाइज हम दूसरे टॉपिक्स पर बनाएंगे। क्योंकि हमें ये भी पता चलना चाहिए कि कितने लोगों को नीड है इस वीडियो की। ठीक है, तो यहाँ पर फेच ऑल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरा डेटा उठा के ला सकते हो। अब जब अपना पूरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया, क्वेरी चला ली थी, जितनी रिजल्ट लाके डिस्प्ले करवाना था वो भी हो गया, तो अब हमको क्या करना है, कर्सर और कनेक्शन के ऑब्जेक्ट्स को भी क्लोज करना है। ठीक, तो इनको क्लोज किन मेथड से करेंगे, कर्सर डॉट क्लोज से और कनेक्शन डॉट क्लोज से।
तो सबके मेथड्स आई थिंक मैंने यह नाम तो आपको बता ही दिए। चलिए अब फटाफट से हम देख लेते हैं इसके प्रोग्राम को। तो देखिए पहली स्टेप हमने बताई थी कि आपको क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। तो हमने इंपोर्ट करवा लिया SQLite 3। उसके बाद क्या करा हमने, उसके बाद तो जैसे ही हमने क्या किया, SQLite 3 को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमें क्या करना है, कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये देखो यहाँ मैंने आपसे कहा था कनेक्ट मेथड यूज करेंगे। ये मेथड है किसकी, ये है इस SQLite 3 क्लास की। ठीक है, तो हमने उसका नाम लिख दिया, क्लास का नाम डॉट कनेक्ट ही लिखना है, ये फिक्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिख दिया ग्रीट डॉट डीबी। तो ग्रीट डॉट डीबी से क्या होगा, डीबी मतलब डेटाबेस, तो ग्रीट नाम का एक डेटाबेस बन जाएगा। यदि यहाँ पर हम ये जो दे रहे हैं ये ऑलरेडी बना हुआ है तो हम डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो जाएंगे, और अगर ये जो है ये नहीं बना हुआ था अभी तक तो अब बन जाएगा, और उससे क्या होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब ये जो आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हो इसको हम किस में सेव करवा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में। ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ इसको क्या नाम देना चाह रहे हो। यहाँ हमने दे दिया कनेक्शन ओबीजे, ताकि समझ में आ जाए कि कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब क्या किया, कनेक्ट तो हो गया है डेटाबेस से, अब हमको क्या करना होगा, क्वेरीज चलानी पड़ेगी। लेकिन क्वेरी चलाने के पहले क्या जरूरी है, कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट था उसकी हमने इस मेथड को कॉल किया, कर्सर मेथड को। और क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये ऑब्जेक्ट किसका बना, कर्सर का। ये आपका फिक्स है, ये याद रखना है। देखो यहाँ यदि x लेते तो यहाँ x डॉट कर्सर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ आपने जो दे रखा है उसके साथ में, मतलब कि कनेक्शन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के साथ में कर्सर को, मेथड को कॉल करवा के हमने क्या किया, कनेक्शन का एक, कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कौन सी क्लास को यूज किया, SQLite 3 डॉट कनेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट बन गया कनेक्शन का। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ में कर्सर मेथड को कॉल किया तो बन गया ऑब्जेक्ट किसका, कर्सर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या किया हमने, अब जो कमांड हमको एग्जीक्यूट करवानी थी उसको एक वेरिएबल में ले लिया। देखो मैंने क्रिएट करवाई एक टेबल स्टूडेंट्स। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि 3 इन्वर्टेड क्यों ले रखे हैं अपने, तो यहाँ पर आप एक भी ले सकते हो, 2 भी और 3 भी। पाइथन में ये हमारे पास छूट है तो हमने यहाँ 3 ले लिया, आप अगर चाहें तो एक भी ले सकते हो। तो यहाँ हमने क्वेरी लिख दी क्रिएट टेबल, टेबल नेम दे दिया स्टूडेंट्स, ईमेल उसका पहला कॉलम, ये उसका डेटा टाइप, ये कॉन्स्टेंट्स लगा दिए, ये उसका दूसरा कॉलम, उसका डेटा टाइप नॉट नल। ठीक, फिर तीसरा कॉलम उसका डेटा टाइप, यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये नल भी हो सकता है, और चौथा कॉलम बनेगा स्कोर नाम का, और इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। अब क्या किया, ये जो क्वेरी है इसको हमें एग्जीक्यूट करवाना है, तो एग्जीक्यूट के लिए हम किसको यूज करेंगे, कर्सर के ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट मेथड को। यदि आपने पिछली जो स्लाइड थी उसको ध्यान से नहीं देखा था तो अभी आप प्रीवियस में मतलब बैक करके देख लो उस वीडियो को, कि जो अपनी क्वेरी है वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट होगी, इस एग्जीक्यूट मेथड के थ्रू, बट ये कॉल किसके साथ होगी, कर्सर के साथ। इसीलिए हमने कर्सर को ऑब्जेक्ट बनाया था। फिर हम आ गए यहाँ पर, तो अगर ये बन गई है, कोई एरर नहीं आई होगी तो डेफिनेटली कंट्रोल यहाँ जाएगा, और हमने प्रिंट करवा दिया है कि टेबल हमारी रेडी है। ठीक है, अब उसको यदि आपको और चेक करना है तो आप इंसर्ट करवा के देख लो और फिर डिस्प्ले करवा के देख लो। तो अगेन यदि आप कमेंट में कहेंगे तो हम इंसर्ट और डिस्प्ले की भी वीडियो लेकर आएंगे। तो अब यहाँ क्योंकि एग्जीक्यूशन हो चुका है, अब हमको क्या करना है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्लोज करना है। तो हमने यहाँ अपने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो अब फटाफट से शॉर्ट में देख लेते हैं। आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा SQLite, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा डेटाबेस का नाम, उस ऑब्जेक्ट के बाद में कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी क्वेरी थी वो इस कर्सर के ऑब्जेक्ट में देने से पहले क्या होगा, एग्जीक्यूट मेथड जो है उसके साथ में उसने यहाँ पे आपने ब्रैकेट में क्या दे दिया, अपना क्वेरी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ एक वेरिएबल लो, पूरी क्वेरी उसमें रखो और यहाँ पर वो पास करवा दो। बट ये क्वेरी किस में चलेगी, एग्जीक्यूट में। ठीक है, तो ये आपके पास में 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। सो आई होप आपको कनेक्टिविटी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो समझ में आई या नहीं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।